Stupidity is a more dangerous enemy of good than malice. One may protest against evil, it can be exposed, and it can be prevented by use of force. Evil always carries within itself the germ of its own subversion, in that it leaves behind in human beings at least a sense of unease. Against stupidity, we are defenseless. Neither protests nor the use of force accomplish anything here. Reasoning falls on deaf ears. Facts that contradict one's prejudice simply need not be believed. And when they are irrefutable, they are pushed aside as insignificant. 1942 में जर्मन फिलोसोफर डीट्रिच बॉनहोफर ने जेल से एक लेटर लिखा जिसका नाम था आफ्टर 10 ईयर्स। उस लेटर में बॉनहोफर का कहना यह था कि अच्छाई का सबसे बड़ा दुश्मन बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि बेवकूफ़ी लोगों को सच के प्रति अंधा कर देती है, बहुत ज़्यादा राइचियस बना देती है और उन्हें कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ती। अब इसी फिनोमेना को हम अपने टाइम के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। बॉनहोफर ने ऑब्जर्व किया था कि जब भी एक इंटेंस सिचुएशन बनती है तो लोग अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग छोड़कर जो भी ग्रुप का एक कलेक्टिव इंटेलेक्ट होता है उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। नाजी जर्मनी में रेडियो, फिल्म्स, प्रोपेगेंडा इन सब ने लोगों को कन्विंस कर दिया था कि वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक है, which turned the ordinary citizens of Germany into bystanders of mass atrocities. बॉनहोफर ने हमें वॉर्न किया था कि जब लोग खुद सोचना बंद कर देते हैं वो बहुत आसानी से मैनिपुलेट होने के लिए अपने आप को मैनिपुलेटर्स के हवाले कर देते हैं। 1930s और 40s में रेडियो और सेलुलॉइड फिल्म चलती थी जिसको आज सोशल मीडिया ने पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है और इसके चलते एको चेम्बर्स बनते हैं जिसपे इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कल्ट लाइक फॉलोइंग होती है और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लोगों की डीप इनसिक्योरिटीज को टारगेट करते हैं। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें एक भ्रम बेचते हैं कि तुम्हारा दर्द हम समझते हैं, तुम हमारी कम्युनिटी के पार्ट हो, बट हकीकत में ये तुम्हें प्रोडक्ट्स, आइडियोलॉजीज और कोर्सेज बेच रहे होते हैं। और इस सब के चलते पीपल अबैंडन देयर इंडिविजुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड दे जेन्युइनली स्टार्ट टू बिलीव दैट अ बिजनेसमैन और अ स्कैमर इज देयर सेवियर। सोशल मीडिया पे लोगों का बिहेवियर एनालाइज करना, क्रिएटर्स का नहीं, जो उनके कमेंट सेक्शन में लोग होते हैं। There is a diary of words and a constipation of thought. Users simply repeat what someone else has said and that repetition has become their reality. And social media companies exploit this psychological weakness and makes billions of dollars every year. Politics में भी सेम पैटर्न देखने को मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि पार्टीज बहुत अच्छी पॉलिसीज प्रपोज कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। They repeat simple slogans that are easy for the public to recite. iPhone 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। सबसे हाई टेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। No, God, please, no, 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 no! और ऑनलाइन ये डिवीजन और भी ज्यादा है। आदमी और औरतों को एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम्स में डाल दिया गया है। कुछ को लगता है आदमी ओप्रेस्ड है, कुछ को लगता है औरतें ओप्रेस्ड हैं। और अगर एक बार रुक के सोचो, हिस्ट्री एनालाइज करो, लाइफ इज डिफिकल्ट फॉर बोथ. In certain cases, men have harsher difficulties. In most other cases, women do. And history has shown countless atrocities that women have faced. Then what's the point of this endless debate? I believe that in today's time, the root of this abandonment of individual thought process is financial insecurity. अगर तुम एक पैटर्न नोटिस करोगे तो इन ऑनलाइन मसीहों के जो फॉलोअर्स हैं, मेजॉरिटी लोग फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं, डिपेंडेंट हैं और इनसिक्योर हैं. जब लोग अपनी खुद की लाइफ को लेकर अनश्योर होते हैं, वो उम्मीद की किरण बाहर ढूंढते हैं. They seek somebody to embody the confidence, the stability and the success that these individuals feel that they lack in their own lives. और इसी की खोज में वो अक्सर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स का शिकार बन जाते हैं जो उन्हें एक शॉर्टकट, एक गेट रिच क्विक स्कीम बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं. लाइक, शेयर, कमेंट और वर्च्यू सिग्नल करने की सबको इतनी जल्दी होती है कि वो एक सेकंड रुक के सोचते भी नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं, जो हमने सुना, जो हमने देखा, जो हमने पढ़ा, वो सही है भी या नहीं. Bonhoeffer's insight remains as urgent today as it was 80 years ago. Intellectual surrender is quite easy, but the cost of it is devastating.